स्टैश भी अब इनकी नानी का सुने ना जरा, अली की नानी का सुने। हाँ। मैं अपनी नानी के बहुत क्लोज रहा और मुझे अपनी नानी के साथ बहुत वक्त गुजारने का मौका मिला, बिकॉज बाबा की डेथ के बाद बहुत अर्सा हम नाना के घर रहे, नाना की नानी के साथ। सो माई नानी वॉज प्योर टिपिकल पंजाबी देसी नानी, जो एक पूरा एक ह्यूज सेटअप जो है वो चला रही हैं। हस्बैंड उनके सुपरस्टार थे, बिजी थे। सो वो जो छुट्टियों की बात जब होती थी तो ऑलमोस्ट हम कुछ 12-15 कजन्स तालाएं वाले उनके बच्चे और वो सब आ जाते थे। और नानी के साथ मेरा पूरा एक मतलब फ्रैंकनेस का लेवल था। ये होता था कि वो स्टील का ग्लास भी है तो वो आ जाएगा, किसी बच्चे ने कुछ किया। सो वो जो उनकी वो छोटी छोटी होती हैं, डांट होती है या उसमें कुछ होता है, जा तेनू है होवे। सो मैं आगे से बहुत मज़ा करता था। तो मेरी नानी के साथ मेरी बहुत एसोसिएशन थी। और आई स्टिल रिमेंबर वो लास्ट दिन जिस दिन उनका सेकेंड बाईपास था। सो वो जब जा रही थी, वो मोमेंट ऐसे है कि वो ऐसे ऐसे सामने आ जाता है, क्योंकि वो जिस तरह से वो पूरे घर को, दैट वाज अ ह्यूज बंगलो जो वो पूरी कायनात उन्होंने बनाई और चलाई और पूरा सेटअप चलाया, वो उनकी लुक में मुझे पता नहीं ऐसा फील हुआ कि ये शायद एक आखिरी लुक है। सो मुझे वो भी नहीं भूलती और बहुत प्यार मिला। बेहतरीन खाना बनाती थी। मेरा निकनेम अली बाबा भी उन्होंने रखा था। और आई वाज वेरी क्लोज टू हर। बहुत 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 बेहतरीन यादें हैं उनके साथ जो हमेशा रहेंगी। और वो जो बात हो रही थी मनसिंह वाली, ये वाली मेरी माँ जी के अंदर है कि उनके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट चॉकलेट्स कलेक्शंस और चीज़ें होती हैं। और उसका जब कहो कि माँ जी, तो वो उनको शुगर है ना, वो शुगर उनकी लो होती है तो उनको चाहिए। मम्मी का भी यही है। उस चक्कर में हर चॉकलेट, हर चीज है बिल्कुल जो एक्चुअली क्रेव फॉर बुजुर्ग, पता है। घर में एक बुजुर्ग का मुझे क्रेविंग होती है, क्योंकि वो वाला टाइम 11 महीने की थी, नानी की डेथ हो गई थी, तो वो वाला टाइम नहीं मिला। सो मुझे अच्छे से याद है, हमारे मतलब मेरी अम्मी, कोई भी, हम अगर जर्मनी में भी सेटल थे, वहाँ पे भी कोई अगर आपको एजेड खवातीन मिल गई, हम लोग घेर के उनको इर्द गिर्द बैठ जाते थे। कोई भी सफ़ेद बालों वाली आंटी हमें, हमारे मोहल्ले में कोई आ गई, मतलब यहाँ पाकिस्तान में भी या कहीं भी, सो हम उनके साथ बाकायदा मिलना जुलना रखते थे। क्योंकि मेरी अम्मी को भी वो क्रेविंग होती थी, हमें भी वो क्रेविंग होती थी। क्योंकि दादी भी 6 साल की थी जब उनके इंतकाल हो गया था। तो पता नहीं क्यों आज तक जब मुझे कोई भी बुजुर्ग आंटी भी मिलती है और लिपटाती, मुझे अंदर इतनी तस्कीन और इतना सुकून होता है उनमें। ये चीज है, देयर इज दिस मैजिक इन द हाउस। आप कोई भी घर जाए और अगर वहाँ पे कोई बुजुर्ग है, इफ यू लकी इनफ, और फिर जब वो चला जाता है तो उसकी जो कमी है वो जब फील होती है, वो घर कितना बड़ा और शानदार हो, वो उस बुजुर्ग की वजह से सब कनेक्टेड है। मोस्ट ऑफ देम आर बेस्ट स्टोरी टेलर्स। वो मुझे इतना मजा कराने वाले यार, ये सारी जो दुआएं हैं जो रटी हुई हैं वो दादी ने कराई हुई 6 साल से पहले, 6 साल की पहले मतलब से पहले उम्र में। सोचो बहुत मतलब कैसे याद है। इट्स अ मैजिक। और कहानियां बहुत होती हैं उनके पास। हमेशा एक वो जो आदत उस दौर के बुजुर्गों में ज्यादा थी कि अब बच्चों को लगता था मुझे हर बात पे टोकते हैं, मेरी हर चीज पे नजर है। बट आपको बाद में रियलाइज होता है कि यार उनको क्या पड़ी है। लेकिन अगर 10 बच्चे हैं उनके अगली जनरेशन के, तो उन्होंने 10 की टेंशन ली हुई है। एक है पढ़ नहीं रहा, मैंने खाना नहीं खाता, तू स्कूलों आया है, तू हाथ नहीं धोते, तू ये नहीं किया, तू वो सब कुछ उस वक्त लगता था कि यार नानी क्या, मतलब आप कौन सा सीसी कैमरा जो है वो हर वक्त मुझ पे ही लगाया होता है। बट आप मिस करते हो। बट वो सब पे होता है और सबको डिफरेंटली ट्रीटमेंट भी मिलती है। वो सब माओ को डिफरेंट, खाला को अलग टिप्स मिल रही होती है थी। तो वो चीजें बाद में ये तो होगी नानी की बातें। लेकिन नानी का घर क्या था उरूसा? मतलब होता है ना कि किसी के लिए छुट्टियां गुजारने की जगह, किसी के लिए फ्रीडम, आजादी, पाबंदियों से छूट। I was about to say this word. फ्रीडम। मेरे लिए तो नानी का घर वाज पाकिस्तान, क्योंकि जब हम लोग सऊदी अरेबिया में रहे पूरा वक्त, तो जून जुलाई की छुट्टियां वाज द टाइम व्हेन वी वुड कम टू पाकिस्तान। मेरे साथ भी हम वहाँ पे सारे खालिस खा के ताज़ा अच्छे हो जाते थे, और फिर पाकिस्तान आके 3rd फ्लोर पे सीढ़ियाँ ऊपर नीचे, शाम में क्रिकेट, खो-खो, पिट्टू, पता नहीं क्या करते करते हमारा वेट भी कम हो रहा था, जिससे फिर पूरा ननियाल ही खुश खैर होता था। और मम्मी तो सबसे ज़्यादा झूम रही होती थी। सो नानी का घर वाज लाइक कि फिर नानी हमारे पास ही आके रहती थी, फिर हमारे अपार्टमेंट में ही। फिर खाला जानी भी पंजाब से आके हमारे पास ही रहती थी।
तो फिर हमारा घर यूज्ड टू बी नानी होम। ओह, तो आई वुड लाइक 24/7 वुड हैव फन। बट वो नानी नानी का घर कहाँ पे था? यहाँ से बहुत नानी बस मामू यहाँ वहाँ, मतलब कि मामू के साथ होते थे। इन कराची ना? हाँ, इन कराची ओनली। एंड देन नाना जान प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज वेल, कि हम बच्चों के लिए वो ज़्यादा वो भी बात नहीं करते, बिकॉज ही वाज MBBS किया था, फिर वो होम्योपैथिक पे उनके टाइम पे कोई स्पेशलाइज पे कुछ होता था, तो ही वाज लाइक अ डॉक्टर इन दैट इज वेल। तो वो अपना क्लिनिक करते थे ताराकोट पे, एंड देन व्हेनेवर ही वुड कम बैक ना, तो वो हमारे लिए और कुछ नहीं, टेनिस बॉल्स लेकर आते। ऑलवेज टेनिस बॉल्स, एक नहीं 3-4 होती थी, और सिर्फ ये नहीं, टेप होता था, खत्म बात, टेप होता था। देखो दैट्स ट्रू लव, बात ही खत्म हो गई। फिर उसके बाद नानी घर में हमारी मॉर्निंग्स बहुत अच्छी थी। हम लोग देर तक नहीं जागते थे, देर तक जागे भी, लेकिन हमारी मॉर्निंग्स होती थी। हिल पार्क जाते थे, सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ के एग सैंडविचेस खुद ही बना रहे, उबाल रहे, बना रहे, नाना के साथ और खालू के साथ हिल पार्क चढ़ रहे हैं। फिर बीच पे जा रहे हैं, मामू वाज इन क्लिफ्टन, तो दैट वाज अनदर नानी होम। तो फिर हम क्लिफ्टन जाके, उस वक्त क्लिफ्टन जाना वाज लाइक दूसरे शहर जाना, पूरा डे ट्रिप होता था। क्लिफ्टन जाना जैसे होता था कि ये पिकनिक वाला ऑरेंज वाले कुएं होते हैं, मतलब वो वाला माहौल बना के मतलब बंदा जाए। तो हम वहाँ पे, मामू का घर वहाँ पे, तो मतलब पार्टी ना, मतलब समुंदर के घर पास, तो फजर पढ़ के वहाँ समुंदर में जाते थे। सनराइज पे सारा रंग चेंज होना समुंदर का और आसमान का। फिर वहाँ से बोट बेसिन के आगे पीछे से नाश्ता करना, नहीं तो घर आके फिर मामी जान नाश्ता बनाए, तो मामी वाज आल्सो नानी, you know, मतलब कि so every Nanial was like, or coming to Pakistan in June and July were like the best times. Making new friends, apartment में नए लोग आ गए तो उनके साथ दोस्ती की, तो it was just अल्हम्दुलिल्लाह। क्या यार जवानी, क्या यार बड़ा भागती थी, यहाँ से वहाँ भागती थी, हाफती भी नहीं थी मैं बिल्कुल। सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कर रही होती थी, मुस्कुराती। बचपन अरे बाप रे। तो अभी भी जैसे मुझे मेरी अम्मी की याद आती है। मेरा सारा ननियाल ज़्यादातर जर्मनी में सेटल्ड है, कुछ लोग कनाडा में सेटल हैं। तो मुझे अगर मेरी अम्मी की याद आती है, जबकि कितने सबके बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए माशाल्लाह, तो मैं भागती हूँ अपनी खालाओं की तरह। फिर मैं उनको जमा करती हूँ, सबको मैं कहती हूँ चलो सब एक अंडर वन रूफ मिल लो, मैं थोड़े दिन के लिए आ रही हूँ। सो मुझे अभी इतने अरसे बाद भी, अम्मी के जाने के बाद, जब मैं अम्मी को क्रेव करती हूँ तो मुझे उनकी शबी जो है उनकी बहन भाई हो। अच्छा, ये लड़कियों को ज्यादा होता है ना वैसे? अच्छा नहीं, मेरे साथ भी है। आई एम वेरी क्लोज टू बोथ ऑफ माई खालास, लाइक फ्रेंड्स। अच्छा, क्योंकि मेरा बचपन जब वहाँ ऐसे गुजरा, तो एक खाला की शादी मेरे सामने हुई, और एक खाला जो थी उनकी पहले हुई, बट वो मुझे उन्होंने बेटा बनाया हुआ था। तो एक होता है ना कि ये मेरा बेटा है, तो आई एम वेरी क्लोज टू बोथ ऑफ देम। मतलब मैं उनका ऐसे भी फोन आ जाता है कि क्यों नहीं किया इतने दिन से तुमने फोन, तो मैं अच्छा, बात खुद करनी है पूछना तुमने, लेकिन गिला भी करना है। तो वो ऐसी कॉल। एक खाला बिल्कुल मेलो है, वो शिकायत कम करेंगी, बट जो छोटी वाली है वो शी इज मोर लाइक अ फ्रेंड। हाँ, वो तो ऐसी की तैसी फेर देती है। मतलब कभी वाकई कभी आपको कैथारसिस भी करना हो ना, तो खालाएं, राज भी शेयर करना हो ना, तो मतलब लाइक बहुत सारी दफा ऐसा होता है आपकी खालाओं से इस तरह बनती है कि